मौर्योत्तर काल जो है 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व के मध्य था। इसमें जो हमारा वन लाइनर हमारा क्वेश्चन है, अंतिम सम्राट मौर्य सम्राट जो हमारा बृहद्रथ था, उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र ने जो है हमारा उन शुंग वंश के संस्थापक थे। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये हमारा बृहद्रथ था। ये याद करने वाला पॉइंट है। जो कण्व या काणु वंश के संस्थापक कौन थे? तो वसुदेव जो हैं इसके संस्थापक थे। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे वो हमारे सिमुख हैं। और सर्व प्राचीन भारत के महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? जो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सर्वप्रथम जो भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? शक राजा रुद्रदमन के द्वारा जारी किया गया था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से स्टार्ट किया? तो महाराष्ट्र से स्टार्ट किया। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम मुद्राएं जारी की? तो कड़फिसस सेकंड ने जो है वो स्वर्ण मुद्राएं चालू की। तो स्वर्ण मुद्राएं कब चालू हुआ? तो कुषाण शासक में। और किसने जारी किया? तो कड़फिसस सेकंड ने जो है। किस वंश के शासक जो छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र पे हुआ? तो वास्तुकला पे। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो एक ग्रीकों के द्वारा व्यवहार में लाया गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभ उत्तरी अफगानिस्तान की स्थापित भारत यूनानी राज्य था। कौन था? बैक्ट्रिया था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया, वह मौर्यों के अधीन था। वह महानतम कुषाण नेता जो बौद्ध बन गया वो कौन था? कनिष्क था। कुषाण काल में मूर्तिकला को गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक या यूनानी शैली का मिश्रण है। रोम साम्राज्य के अनुसरण किस जो है वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो कुषाण है। प्राचीन भारत ने किसी ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो वो है कुषाण है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? वो सातवाहन था। बुद्ध की खाड़ी जो प्रतिमा है किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश भारत में राज किया? तो वह जो है कण्व है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? वो हमारा जो है चीन चाओ ने जो है हराया। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या जो तांबे के सिक्कों को जारी की गई है कुषाणों ने जारी किया है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? वो 57 ईसा पूर्व में ये हमारा प्रारंभ हुआ। वाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? यह प्राकृत भाषा थी। जो कला जो है शैली भारतीय था ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रित है उसे क्या बोलते हैं? गांधार बोलते हैं। कनिष्क की राजधानी कौन है? यह पुरुषपुर है। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का नाम है। चरक जो है किसके राज्य में चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज्य में चिकित्सक थे। तक्षशिला जो है प्रसिद्ध स्थल होने के कारण क्या कारण था? गांधार कला का होने के कारण इसका। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया जो है। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह मिलता है? मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह मिलता है। किस वंश के शासकों को ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने का प्रथा प्रारंभ हुआ? तो यह जो है सातवाहन जो है के शासन काल में ये चालू हुआ वंश में।
भारतीय रंगमंच या यवनिका पर्दा जो है शुभारंभ कब हुआ? यूनानियों ने आरंभ किया। नेक्स्ट है महान भारतीयों ने महान रेशम मार्ग जो है किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। शक संवत प्रारंभ किस सम्राट ने शासनकाल में? 78 में हुआ, जो है कनिष्क की। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भारत में है। तो तक्षशिला जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है, प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। चाणक्य चरक आदि ने यहीं से शिक्षा प्रारंभ की। प्राचीन काल में जो कलिंग थे उनका महान शासक थे, वो कहाँ के थे? खारवेल के। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? कनिष्क के। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वो कार्तिकेय का। कनिष्क के साधारण बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख क्या है? 81 ईसा सन में। अश्वघोष जो है किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई क्या है? कुषाण काल में। और वह कला भारतीय यूनानी ग्रीक आकृति सम्मिलित है, वो गांधार शैली से। सातवाहनों की जो भारतीय अवस्थित राजधानी अवस्थित थी, कहाँ पे है? अमरावती में स्थित है। आंध्र सातवाहन राजाओं की लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो यह मत्स्य पुराण में मिलती है। पूर्वी रोमन शासन या जस्टिनियन सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में है? विधि क्षेत्र में है। संगम काल हमारा जो है, संगम युग जो हमारा युग किस लिए विख्यात है? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। हमारा जो है तोल का पीएम जो है ग्रंथ है, किससे संबंधित है? व्याकरण व काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन जो है कुरल किस भाषा में है? तो कुरल जो है ये हमारा तमिल भाषा में काफ़ी बार पूछा गया है। तो किस संगम युगीन राज्य जो संरक्षण जो है तीनों संगमों का आयोजन किया? तो वो हमारे पांड्य थे। लाल चेर नामक प्रमुख प्रसिद्ध चेर शासक कौन था? जो कड़गी या पत्तनी मंदिर का निर्माण कराया? सेन गुट्टवन जो थे उन्होंने निर्माण कराया। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारक मणिमेखलाई नामक जो गौरव ग्रंथ किसके संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक रचना मानी गई है? जो है तोलक काव्यम है। जो मुजरिश किस राज्य का बंदरगाह है? तो चेर का है। प्राचीन तमिल देवता जो मुरुगन है किस वैदिक देवता का सदृश है? स्कंद या कार्तिकेय का। समकालीन या साहित्य में कौन को अवमन्नन के लिए प्रयुक्त होते हैं? वो राजा हैं। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो हमारा शिल्पाधिकारम हमारा जो है इसको बोला जाता है। चेर वंश का शासक किस क्षेत्र में था? केरल में था। चेर वंश का शासक जो प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुट्टवन जो है इसका प्रसिद्ध शासक था। चोल वंश के प्रमुख शासक कौन थे? प्रमुख शासक करिकाल थे। चोल वंश के सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र हमारा उरैयूर था। और तोलक काव्यम की रचना किसने किया था? तोलकाप्पियर ने किया था। चोल वंश के सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता? मनरम बोला जाता। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। तमिल जो गौरव ग्रंथ जीवक चिंता मणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से संबंधित है। स्ट्रैप्टो जो के अनुसार संगम युग जो है वंश के शासक जो रोमन सम्राट जो ऑगस्टन 20 ईसा पूर्व से लगभग एक दूत भेजा था, वो पांड्य नरेश को भेजा था। तमिल काव्य का ओडिसी किसे बोला जाता था? मणिमेखलाई ईज को हम जो है तमिल काव्य का ओडिसी बोलते हैं। कुहर या कावेरी पट्टम की स्थापना किसने किया था? कार्यकाल ने इसकी स्थापना किया था।
प्राचीन तमिल देवता मुरुगन जो है किस वैदिक देवता से सदृश है? स्कंद या कार्तिकेय से संबंधित हैं। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। संगमों का आयोजन जो है संगम स्थान और उसके अध्यक्ष कौन है? प्रथम संगम जो है मदुरै नामक स्थान पे हुआ है और जो अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ है। द्वितीय हमारा जो है अलव्य या कपाटपुरम जो है हमारा, ये भी अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ। तृतीय संगम हमारा मदुरै में हुआ है, यह जो है नकीरर की अध्यक्षता में हुआ है। नेक्स्ट हम गुप्त काल जो है अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।